Hi everyone. Today we are doing chapter 2 of class 12, that is self and personality. Okay. So again I have my NCRT PDF in front of me. This chapter is not as technical as chapter 1 was. ठीक है. Of course इसमें भी definitions हैं. But the fact is कि इस chapter को अगर आप NCRT के line by line समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. I may be using the technical terms that I mentioned in the book because again मैं हर वीडियो में यही सेम चीज कहती हूँ कि NCRT is your Bible, your Gita, whatever you can consider it, but it's the supreme source that you have to consider for your exams. ठीक है. तो उसी के साथ साथ we'll also discuss the explanations. तो सिंपलेट लैंग्वेज में मैं समझाऊंगी, but then I will also be using the technical terms. ठीक है. सबसे पहले हमारे को एक डेफिनेशन दी हुई है of self and personality, which refers to the characteristic ways in which we define our own existence. ठीक है. So it also refers to the ways in which our experiences are organized and show up in our behavior. ठीक है. जब हमारे एक्सपीरियंसेस एक तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और जब हमारे बिहेवियर में वो झलकते हैं तो वी आर एबल टू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड पर्सनैलिटी. जब आप किसी और को देखते हो तो आप समझ पाते हो ना कि ये जो बिहेवियर है वो ऐसा ही बिहेवियर रखता है हर बार, तो आप एक नोशन बना लेते हो कि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी ही होगी. ठीक है. अच्छा, कॉमन ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलता है कि डिफरेंट पीपल हैव होल्ड डिफरेंट आइडियाज अबाउट देमसेल्व्स, राइट. तो ये जो आइडियाज है दिस रिप्रेजेंट्स द सेल्फ ऑफ अ पर्सन. ठीक है. डिफरेंट पीपल बिहेव इन डिफरेंट वेज इन अ गिवन सिचुएशन. ओके. तो अ रिलेटिवली स्टेबल pattern of behavior represents the personality of a person. ठीक है. तो every person possesses some sort of different personality, right, and are reflected in diverse behavior of that person. ठीक है. अब concept of self की बात करते हैं. तो सेल्फ एक्चुअली में डेवलप क्या होता है, देखो. अ न्यू बॉर्न चाइल्ड हैज डज नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट सेल्फ कि सेल्फ क्या होता है, बट जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो उसका आइडिया ऑफ सेल्फ एक्चुअली में इमर्ज होने लग जाता है. ठीक है. क्योंकि parents, teachers, friends, all of them play a very important role in shaping the child's ideas about self. ठीक है. So the person's interaction with other people and their experiences and the meaning they give to them is becomes the basis of their own self. ठीक है. And of course, this structure of self is modifiable in the light of their own experiences जो उनके अलग अलग लोगों से होते हैं. अच्छा, अब दो तरह की आइडेंटिटी की बात करेंगे हम. एक तो पर्सनल आइडेंटिटी एंड सेकंड है सोशल आइडेंटिटी. ठीक है. तो पर्सनल आइडेंटिटी जो है इट रेफर्स टू दोज एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन दैट मेक्स हिम और हर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, राइट. सोशल आइडेंटिटी क्या होती है? सोशल आइडेंटिटी आर दोज आइडेंटिटीज विच आर derived from the aspects of a person which link him or her to a social or cultural group or are derived from it. ठीक है. तो जब कोई इंसान कहता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, या मैं आदिवासी हूँ, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, मैं साउथ इंडियन हूँ, इट्स ऑल देयर सोशल ग्रुप का डिपिक्शन. तो देयरफॉर इट इज देयर सोशल आइडेंटिटी. ठीक है. तो देयरफॉर सेल्फ रेफर्स टू द टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स विद रिगार्ड टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ. तो सेल्फ क्या है कि अगर आप टोटलिटी में देखो, एक टोटल तरीके से देखो, तो एक तरफ आपके पास एक एक्सपीरियंस भी है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस जो इंसान एक्सपीरियंस कर रहा है, आपके आइडियाज, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, जब आप खुद के बारे में सोचते हो. ठीक है. सो दिस इज ऑल दी कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ. अच्छा, सेल्फ एज ऑब्जेक्ट एंड सेल्फ एज सब्जेक्ट का क्या मतलब है? सेल्फ एज सब्जेक्ट को आप समझो एक्टर, और सेल्फ एज ऑब्जेक्ट को आप समझो कॉन्सिक्वेंसेस. क्यों? क्योंकि सेल्फ एज सब्जेक्ट का ये मतलब है कि जब इंसान एक ऐसे प्रोसेस में है जब वहां पे वो खुद को जान रहा है. ठीक है. दी पर्सन एंगेजेस इन दी प्रोसेस ऑफ नोइंग इट सेल्फ. ठीक है. तो आप अपने बारे में बता सकते हो कि आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम दिस, आई एम दैट. सेल्फ एज ऑब्जेक्ट इज, यहाँ देखो, सेल्फ एज ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में सेल्फ वॉज द नोअर. ठीक है. कि आप खुद के बारे में जान रहे हो तो यू आर बीइंग डिस्क्राइब्ड एज अ नोअर. सेल्फ जब ऑब्जेक्ट बन जाता है तो वो नोन पे आ जाता है क्योंकि कोई और आपके बारे में बता रहा है. ठीक है. तो कॉन्सिक्वेंस का ऐसे ऐसे इसलिए लिखा है हमने क्योंकि सेल्फ गेट्स ऑब्जर्व्ड एंड कम्स टू बी नोन. ठीक है. तो कॉन्सिक्वेंस क्या है कि मतलब कोई और आपके बारे में assumption बनाएगा कि अच्छा ये इंसान कॉन्फिडेंट है और शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज वेरी ब्राइट. ठीक है. ऐसे कोई भी कॉन्सेप्ट बना लेता है. ठीक है. तो ये जो डुअल स्टेटस है ऑफ सेल्फ शुड ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड. अब काइंड्स ऑफ सेल्फ, वी हैव मल्टीपल काइंड्स ऑफ सेल्फ. सबसे पहले अगर हम बात करें तो सेल्फ फॉर्म कैसे होता है? हमारे फिजिकल इंटरेक्शन की जैसे होता है. ठीक है. चाहे वो फिजिकल इन्वायरमेंट में हो, चाहे वो सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट में हो. तो अगर कोई बच्चा रो रहा होता है तो इनिशियली तो हम ये समझते हैं कि वो बच्चा जो रो रहा है वो इट्स
इट्स अ रिस्पॉन्स ऑफ रिफ्लेक्स, ठीक है, कि उसको भूख लगी है या कुछ भी। बट धीरे धीरे इट द क्राई द रिस्पॉन्स ऑफ क्राई, जो भी वो रो रहा है, दैट रिस्पॉन्स बिकम्स एज अ डेवलपमेंट ऑफ अवेयरनेस कि वो बच्चा हंग्री है, ठीक है। तो उस बच्चे को समझ में आ रहा है ना कि मुझे भूख लगी है, इसलिए मैं रोऊंगा तो मुझे खाना मिलेगा। तो दिस बायोलॉजिकल सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट मॉडिफाइज इटसेल्फ। अच्छा, अब आप सोशल और पर्सनल सेल्फ में अगर हम डिस्टिंक्शन बनाए तो पर्सनल सेल्फ क्या होता है? पर्सनल सेल्फ लीड्स टू एन ओरिएंटेशन जहां पे आप सिर्फ अपने बारे में कंसर्न्ड होते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल सेल्फ की हमने बात की। तो जब आप पर्सनल सेल्फ की बात कर रहे हो तो पर्सनल सेल्फ में एम्फेसिस कहाँ दिया जाता है? इट एम्फेसिस इज गिवन टू दोस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जहाँ पे पर्सनल फ्रीडम आ जाती है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, पर्सनल अचीवमेंट या फिर पर्सनल कंफर्ट्स। सोशल सेल्फ कब आता है? जब आप अपने सेल्फ की बात कर रहे हो विद इन रिलेशन विद अदर्स एंड एम्फेसाइज एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जैसे कोऑपरेशन, यूनिटी, अफिलिएशन, सैक्रिफाइस, सपोर्ट और शेयरिंग। तो इस सोशल सेल्फ का दो नाम और है, एक तो फेमिलियल सेल्फ और एक रिलेशनल सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे एम्फेसिस जो है इट इज मोर और लेस ऑन फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप्स, ठीक है। अब कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ। अच्छा, तो पहले तो सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि द वे वी परसीव आवर सेल्फ एंड जो आइडिया हम रखते हैं अबाउट आवर ओन कॉम्पिटेंसीज कि मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये होता है नहीं होता है, एंड द एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है ये कभी कभार नेगेटिव भी हो सकता है, ये कभी कभार पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, तो अब हम चलते हैं सेल्फ एस्टीम के ऊपर। सेल्फ एस्टीम क्या होती है? हम हमेशा अपने बारे में कुछ ना कुछ जजमेंट बनाते हैं अबाउट आवर ओन वैल्यू और वर्थ, राइट। हर इंसान बनाता है, इसी वैल्यू और जजमेंट को बोलते हैं सेल्फ एस्टीम, ठीक है। कुछ लोगों के पास हाई सेल्फ एस्टीम होता है, कुछ लोगों के पास लो सेल्फ एस्टीम होता है, ठीक है। तो अगर आप सेल्फ एस्टीम को एक्चुअली में समझना चाहते हो तो लेट्स टेक दिस एग्जांपल कि सम पर्सन बिलीव्स कि मैं होमवर्क में बहुत अच्छा हूं, तो दैट पर्सन इज वेल अवेयर ऑफ देयर ओन जजमेंट। वो अपना खुद का जजमेंट बना रहे हैं कि अच्छा मैं जब होमवर्क करने बैठता हूँ तो मेरे प्रोजेक्ट एकदम परफेक्ट होते हैं, मेरे प्रोजेक्ट एकदम अच्छे होते हैं एंड इट इज प्रेजेंटेबल। तो देयरफॉर उनका जो सेल्फ एस्टीम है वो यहाँ से डिराइव होता है, ठीक है। वैसे ही ऐसा है कि कई बार जो सेल्फ एस्टीम है वो बाकी लोगों की वजह से कम भी पड़ जाता है क्योंकि आप अपने आप को थोड़ा अंडरमाइन कर लेते हो, ठीक है। तो सेल्फ एस्टीम बनना कब लगता है? देखो, 6 to 7 years ऑफ एज का जब बच्चा हो जाता है तो उस टाइम पे उसका सेल्फ एस्टीम बनने लग जाता है, एटलीस्ट इन फ्यू एरियाज। पहले तो एकेडमिक कॉम्पिटेंस, सोशल कॉम्पिटेंस, फिजिकल एंड एथलेटिक कॉम्पिटेंस एंड फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। अच्छा, तो आर कैपेसिटी टू व्यू, अब ये देखो यहाँ पे लिखा है ओवरऑल सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। क्या है? आई विल जस्ट टेल यू व्हाट इट इज। देखो, आर कैपेसिटी to view ourselves in the terms of stable dispositions permit us to combine separate self-evaluation into a general psychological image of ourselves, and this is known as overall self-esteem। कैसे? समझो, जब आप कोई बिहेवियर परफॉर्म करते हो तो आप रिलेटिवली हर सिचुएशन में स्टेबल तरीके से एक्ट करते हो, ठीक है। तो जब आप अलग अलग तरीके से एक्ट करते हो तो अलग अलग लोग आपके बारे में जब आप एक तरीके से एक्ट करते हो तो आपके बारे में लोग एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ इवेल्युएशन करते हैं, आपके सेल्फ के बारे में लोग इवेल्युएशन करते हैं, राइट। तो वो इसको मिला के जो लोग आपके बारे में इवेल्युएशन करते हो, जो आप खुद अपने बारे में इवेल्युएशन करते हो, उस सब का टोटालिटी में जब आप एक साइकोलॉजिकल इमेज बनाते हो अपने बारे में, दैट इज योर ओवरऑल सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम। जैसे अगर किसी इंसान ने आपको बोल दिया कि आप गवार हो, किसी इंसान से आपको बोल दिया कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, ऐसा बेकार से हो, मतलब बिल्कुल कुछ भी काम नहीं आता, और कोई कुछ कह रहा है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको बात करने की तमीज है, आपको कुछ आता है ये वो, तो आपके बारे में, खुद के बारे में भी कुछ नोशन होगा, कुछ लोगों के बारे में भी, कुछ लोगों को आपके बारे में नोशन होगा, ठीक है। तो आप उन सबको टोटालिटी में एक जगह लाते हो एंड देन यू फॉर्म योर ओवरऑल सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम, ठीक है। एंड प्लीज रिमेम्बर, ये जो एक एक दो दो लाइन है ना, ये जो हम समझ रहे हैं कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, कि ये तो आएगा ही नहीं, बोर्ड जैसा नहीं सोचता। बोर्ड्स के हिसाब से इफ इट्स प्रिंटेड इट कैन बी आस्क्ड, ठीक है। तो जैसे ये लिखा है सेंटेंस, सेल्फ एस्टीम शोज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद आवर एवरीडे बिहेवियर। तो अगर आपको सेल्फ एस्टीम को बिहेवियर से रिलेट करना है, कैसे रिलेट करोगे? प्रूव दैट, वहां पे लिख देंगे
वाई इज इट सो, या गिव एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे के समझाया हुआ है कि कैसे सेल्फ एस्टीम और बिहेवियर रिलेटेबल है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें है हाई एकेडमिक सेल्फ एस्टीम। ठीक है, so they perform better in school obviously जिनके than those people जिनके पास लो एकेडमिक सेल्फ एस्टीम है। then there are children जिनके पास हाई सोशल सेल्फ एस्टीम है, so they are obviously liked more by their peers, by their friends, but then there are children जिनके पास इतना सोशल सेल्फ एस्टीम इतना हाई नहीं होगा, तो they feel left out, and then they face the anxiety, depression, increasing antisocial behavior, right? तो इन सब चीजों से उभरने के लिए स्टडीज आर शोन कि उनको पॉजिटिव पेरेंटिंग की जरूरत है, सो दैट देयर हाई सेल्फ एस्टीम इज डेवलप। ठीक है, अच्छा इसके बाद सेल्फ एफिकेसी की बात करते हैं। सेल्फ एफिकेसी का कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब सा लगेगा, बट अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर सेल्फ। तो देखो, people differ in the extent to which they believe they themselves control their life outcomes, or the outcomes are controlled by luck or fate by other situational factors। तो ऐसे लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि उनके जो लाइफ में कुछ भी हो रहा है वो उनके आउटकम की वजह से हो रहा है, मतलब सॉरी, जो भी उनके लाइफ में आउटकम आ रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है कि उनका लक बहुत अच्छा है या लक बहुत खराब है, या फिर इसलिए हो रहा है बिकॉज उन्होंने मेहनत की। दो तरीके के लोग होंगे। एक होंगे, देखो मैं तीन तरीके के लोग डिफाइन करती हूँ। एक होंगे जो ये मान देंगे कि जो भी हो रहा है वो लक की वजह से हो रहा है। एक होंगे जो वो मानते हैं कि लक और मेरा मतलब मेरा फैक्टर है और दूसरे लोगों का भी फैक्टर है जो भी आउटकम आ रहा है। और एक ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ ये मानेंगे कि उन्हीं की मेहनत है, उन्होंने चाहे उन्होंने लास्ट में कंट्रीब्यूट किया हो, बट दे विल ओनली बिलीव कि उन्होंने सब कुछ किया है। तो people therefore differ in the extent in which they believe कि वो खुद से उस आउटकम को कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर the outcomes are being controlled by luck or by other situational factors। ठीक है, तो जो ऐसा इंसान समझेगा, दिस सेंटेंस इज मोर और लेस इनकम्प्लीट। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ही शी हैज द एबिलिटी और बिहेवियर्स रिक्वायर्ड बाय पर्टिकुलर सिचुएशन डेमोन्स्ट्रेट्स हाई सेल्फ एफिकेसी। तो अ पर्सन जिसको ऐसा लग रहा है कि उनके पास ऐसी, दे आर कॉन्फिडेंट इनफ टू हैव द पर्टिकुलर एबिलिटी और बिहेवियर जो एक सिचुएशन को चाहिए, तो दे डेमोन्स्ट्रेट अ हाई सेल्फ एफिकेसी। ठीक है, क्योंकि उनके हिसाब से ये लगता है उनको कि मेरे पास ये सब कुछ है जो सिचुएशन को चाहिए, तो मैं अगर इसमें कुछ भी करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, तो आउटकम पॉजिटिव आएगा। तो ऐसे लोग के पास हाई सेल्फ एफिकेसी होती है। वहीं अगर ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसा लगेगा कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मेरी किस्मत तो ऐसी ही है, अब हम मान चुके हैं कि हमारी किस्मत जो है वो लक पूरा किस्मत खराब है, ये है वो है। ठीक है, तो उसके हिसाब से उस केस में लो सेल्फ एफिकेसी जाएगा। अच्छा, तो नोशन ऑफ सेल्फ एफिकेसी इज बेस्ड ऑन बंडूराज सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, तो हमने वो बोबोडॉल वाला एक्सपेरिमेंट देखा था, राइट, जहाँ पे चिल्ड्रन एंड अडल्ट इवेंचुअली लर्न बाय बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर्स, राइट। तो लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है मास्टरी का, अचीवमेंट का, अंदर कन्विक्शंस अबाउट देयर ओन इफेक्टिवनेस आल्सो डिटरमाइंस द बिहेवियर इन विच दे वुड एंगेज। ठीक है, आल्सो अमाउंट ऑफ रिस्क दे वुड अंडरटेक। तो अगर कोई इंसान है जो ऑलरेडी अचीव कर रहा है, अच्छे से मास्टर कर रहा है अपने हर एक टास्क को, तो दैट पर्सन विल बी विलिंग टू टेक मोर रिस्क इन ऑर्डर टू अचीव मोर थिंग्स। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने आज तक ये मोस्टली जब बच्चे ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, तो वो उसके बाद एक टाइम के बाद वो इम्प्रूव करने का वो विल भी छोड़ देते हैं, बिकॉज दे थिंक कि मैं कुछ भी कितना भी एफर्ट डालूं मुझे मार्क्स नहीं आएंगे, बिकॉज दे नॉट नोटिस, दे नॉट नोटिस तो नहीं, मतलब दे नॉट विटनेस्ड कि मास्टरी और अचीवमेंट के बाद उन्हें कैसी सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है। ठीक है, सो दे वुड नॉट रियली एंगेज देमसेल्व्स इन सम रिस्क दैट वुड actually lead them to a particular goal। ठीक है, a strong self efficacy allows people to select, influence and even construct the circumstance of their own life। तो जब सेल्फ एफिकेसी आपका बहुत स्ट्रांग होता है, तो आप खुद सोचते हो कि मुझे अपने इस लेवल पर टारगेट पर काम करना है, एंड इसको करने के लिए दे देमसेल्व्स चूज कि अच्छा ये रिस्क इन्वॉल्व कर सकता हूँ, मैं इतने घंटे इस काम को दे सकता हूँ, मैं अब उस चीजों से टाइम हटा के मैं इस टास्क को दे सकता हूँ टाइम। ठीक है, पर एक चीज है, सेल्फ एफिकेसी कैन बी डेवलप। अब जैसे लोग हैं जिन्होंने स्मोकिंग छोड़नी है, तो एक बार वो छोड़ने का डिसाइड कर ले तो दे आर एबल टू डू सो। ठीक है, तो अगेन पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस एंड पेरेंट्स कैन हेल्प अस टू डेवलप स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है? इट इज रेफरिंग टू आवर एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर आवर ओन बिहेवियर। रेगुलेशन है तो जाहिर सी बात है, ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर योर ओन बिहेवियर। ठीक है, तो देखो सेल्फ मॉनिटरिंग में people who are able to change their behavior according to demands of external environment are high on self monitoring, क्योंकि वो कॉन्शियसली अपने बिहेवियर को इतना एनालाइज कर रहे होते हैं बाहर की दुनिया के पर्सपेक्टिव से कि
मुझे हर वक्त कुछ ना कुछ चेंज करने की जरूरत है कि मेरे को मुझे इस चीज के बारे में चेंज करना है, मुझे उस अपने बारे में ये चेंज करना है, वो चेंज करना है। सो अगेन वो एक्सटर्नल डिमांड के बेसिस पे अपने सेल्फ को चेंज करते रहते हैं। सो दे कंटिन्यूअसली इन द साइकिल ऑफ सेल्फ मॉनिटरिंग। ओके अच्छा, मेनी सिचुएशन ऑफ लाइफ रिक्वायर रेसिस्टेंस, पर ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि आप जब ऐसे चीजों को आप इतनी आसानी से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से चेंज हो जाते हो, अपने सेल्फ को चेंज कर लेते हो। इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि बहुत सारे सिचुएशंस में यू हैव टू बी रेसिस्टेंट टू बाकी का सिचुएशनल प्रेशर एंड यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ, एंड दिस इज वेयर विल पावर का कॉन्सेप्ट कम्स इन, राइट। क्योंकि वी कैन कंट्रोल आवर बिहेवियर मोर और लेस द वे वी वांट टू, ठीक है। लर्निंग टू डिले और डिफर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड इज कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, लर्निंग टू डिले कर दो या डिफर कर दो ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड इज कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, अ वाइटल रोल इन द फुलफिलमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स। क्योंकि अगर आप सेल्फ कंट्रोल कर पाओगे, लेट्स से यू हैव टू स्टडी फॉर 4 आवर्स क्योंकि आपका कल एग्जाम है, तो इफ यू हैव सेल्फ कंट्रोल यू विल नॉट वॉच television or you will not watch any OTT platform or scroll through social media. Rather, you will focus your entire attention towards your goal. So obviously you are able to fulfill your long term goals. ठीक है। Indian culture tradition में there are provide some mechanisms जैसे व्रत, रोजा। इसमें क्या है, इसमें यू आर अल्टीमेटली डेवलपिंग सेल्फ कंट्रोल। कि आपके सामने अगर खाना आ भी जाएगा, बिकॉज इट मे बी ड्यू टू सम डिवाइन रीजंस कि आप डिवाइन को पूजना चाहते हो, उसकी वजह से आप रखते हो। बट अगेन यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट आ जाता है, बिकॉज अगर आपके सामने खाना आ भी जाए, अगर आप रोड पे जा रहे हो कुछ खाना, लेट्स से कोई जूस बना रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो यू विल नॉट बी टेम्पटेड टू ईट दैट फूड बिकॉज यू आर अगेन ऑन सम फास्ट और सम यू प्रैक्टिसिंग सम रोजा। तो आप सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करो, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल के टेक्निक्स के बारे में भी लेट्स सी। ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स यू विद नेसेसरी इन्फॉर्मेशन व्हिच मे बी यूज्ड टू चेंज, मॉडिफाई और स्ट्रेंथन सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ। फिर है सेल्फ इंस्ट्रक्शन, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है सेल्फ इंस्ट्रक्शन। तो इसमें आप खुद को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि आप बताओगे खुद को कि मुझे ऐसे करना है, ठीक है। तीसरा है, जैसे आप ये सेल्फ इंस्ट्रक्शन का टाइम ले लो आप। जब न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस बनाते तो आप खुद को सिखा रहे होते हो ना कि अब तक मैंने इतना टाइम वेस्ट कर लिया, अब मुझे ऐसे इस साल ऐसे काम करना है, तो आप सेल्फ खुद को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो। थर्ड इज री इन्फोर्समेंट, जब भी नाम आ जाए तो री इन्फोर्समेंट, रिवॉर्ड, याद रखना। तो री इन्फोर्समेंट मतलब रिवॉर्डिंग योर बिहेवियर। अगर आपने सही में सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस कर लिया, थोड़ा रिवॉर्ड कर लो। जैसे बोलते हैं ना, ईट दैट फ्रॉग, अगर आपने वो बुक पढ़ी है तो समवेयर और द अदर इट्स मेंशन्ड कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आपने सबसे डिफिकल्ट टास्क कंप्लीट कर लिया, नाउ यू हैव टू रिवॉर्ड योर सेल्फ, ठीक है। डिफिकल्ट टास्क कंट्रोल कर लिया, यू हैव कंट्रोल योर सेल्फ बाकी हर चीज में, तो आपको खुद को रिवॉर्ड करने के लिए एक री मेथड वहां पे आ जाता है। अच्छा, कल्चर एंड सेल्फ की अगर हम बात करें, तो वी नो कि बहुत सारा जो सेल्फ का एस्पेक्ट है, इट इज रिलेटेड टू द कल्चर विच इन विच एन इंडिविजुअल लिव्स, राइट। तो एनालिसिस ऑफ सेल्फ कैरिड आउट इन इंडियन कल्चर रिवील्स a number of important features which are different from the western cultural context, ठीक है। सबसे पहले बाउंड्री इज ड्रॉन बिटवीन द सेल्फ एंड अदर, ठीक है। वेस्टर्न व्यू में बाउंड्री जो है वो रिलेटिवली फिक्स्ड है। इंडियन व्यू ऑफ सेल्फ में कैरेक्टराइज बाय शिफ्टिंग नेचर ऑफ दिस बाउंड्री, ठीक है। क्योंकि इंडियन व्यू में कभी कभार ऐसा होता है कल्चर में कि आप ऐसे मान लो सेल्फ में कि कुछ चीजें हैं जो सोसाइटी के हिसाब से हम अपने लिए नॉर्म सेट करते हैं, और कुछ चीजें हैं जो हम खुद उसके सेल्फ पर्पस के लिए सेट करते हैं, ठीक है। वेस्टर्न सोसाइटीज में ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि वेस्टर्न सोसाइटीज में एक इंडिविजुअलिस्टिक ओरिएंटेशन के हिसाब से सोसाइटी चलती है। तो वहां पे ऐसे कोई सोसाइटी में लोग इतना अपने एक दूसरे के ऊपर ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो एक तरफ ऐसा इंडियन सोसाइटी में ऐसा होता है कि एक तरफ you have completely expanded your arena and you want to talk to everybody and you are talking to everyone about different experiences and this and that and you're inculcating their own experiences। तो आप कल्चरल वहां पे सेल्फ जो है आपका वहां पे डेवलप हो रहा है आपके कल्चरल इन्वायरमेंट में, ठीक है। बट द नेक्स्ट मोमेंट यू हैव टू कंप्लीटली विड्रॉ योरसेल्फ। जैसे अगर आप पर्सनल मैटर की बात करो, शादी वगैरह की बात करो, ठीक है, तो पर्सनल नीड्स के वक्त या पर्सनल गोल्स के वक्त यू कंप्लीटली विड्रॉ योरसेल्फ, क्योंकि तब आप चाहते हो कि कोई सोसाइटी का इंसान आपके मैटर में इंटरफेयर ना करे, रादर इट शुड बी योर पर्सनल ओपिनियन या पर्सनल डिसीजन, ठीक है। वेस्टर्न व्यू
seems to hold clear dichotomies between self and other, man and nature and subjective objective, ठीक है। तो इंडियन व्यू में ऐसा कोई डाइकोटोमीज नहीं होती हैं। यहाँ पे अगर आप देखो इस पिक्चर में, ठीक है, तो क्या दिख रहा है, बाउंड्रीज दिख रही है। इंडियन पर्सपेक्टिव में इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल को चारों तरफ से ग्रुप ने सराउंड कर रखा है। तो मतलब इंडिविजुअल का जो भी एस्पेक्ट है वो कम से कम ग्रुप से कुछ ना कुछ रिलेटेबल है। तो इंडिविजुअल में वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में क्या हो रहा है, कभी आप इंडिविजुअल में देखो, वैसे तो उनमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ग्रुप और इंडिविजुअल को कंबाइन कराना है, ठीक है। सो बोथ ऑफ देम कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट डायमेंशंस। अच्छा, वेस्टर्न कल्चर में सेल्फ एंड ग्रुप एग्जिस्ट एट टू डिफरेंट एंटिटीज विद क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज, ठीक है। इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ ग्रुप मेंटेन द इंडिविजुअलिटी। अगर ग्रुप में कोई है तो ऐसा नहीं है कि आप सबको एक पर्टिकुलर पॉपुलर नोशन आप अडॉप्ट करना है एंड वही आप सबके ग्रुप का अस्तित्व बन जाएगा, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, इंडिविजुअलिटी है। इंडियन कल्चर में सेल्फ को किसी ग्रुप से हटाया नहीं जाता, ठीक है। दे बोथ रिमेन इन अ स्टेट ऑफ हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर में दे रिमेन एट अ डिस्टेंस, ठीक है। तो वेस्टर्न कल्चर्स आर अगेन कैरेक्टराइज्ड एज इंडिविजुअलिस्टिक एंड एशियन कल्चर्स आर कैरेक्टराइज्ड एज कलेक्टिविस्टिक, ठीक है। अब वी आर सपोज टू डू पर्सनैलिटी, सो लेट्स डू पर्सनैलिटी नाउ। तो टर्म पर्सनैलिटी जो है वो हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बार यूज करते हैं। पर्सनैलिटी इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच मीन्स पर्सोना। पर्सोना का मतलब है द मास्क यूज्ड बाय एक्टर्स इन रोमन थिएटर फॉर चेंजिंग देयर फेशियल मेकअप। देखो, सुनने में अजीब लगेगा बट पर्सनैलिटी, आप एक पुटअप शो रखते हो, ठीक है, हमेशा आपके कॉन्शियसनेस में आए या ना आए, पर आप एक पुटअप शो रखते हो। दैट इज व्हाई इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ पर्सोना। पर्सोना क्या है कि रोमन थिएटर में लोग जो मास्क पहनते हैं टू hide themselves from the actual things that they are wearing, ठीक है। तो पर्सनैलिटी इज समथिंग दैट यू आर एक्चुअली वेयरिंग ऑन डे टू डे बेसिस, ठीक है। क्योंकि आप कोई पर्टिकुलर रोल परफॉर्म कर रहे होते हो, ठीक है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो पर्सनैलिटी पोजेस कर रहे हो वो हमेशा आपके एक्चुअली में कोर इनर वैल्यूज होंगे। पर्सनैलिटी, ले पर्सन के लिए पर्सनैलिटी जनरली रेफर्स टू द फिजिकल और एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है। जब आप किसी को गुड लुकिंग देखते हो तो आपको लगेगा कि अच्छा इसकी पर्सनैलिटी बड़ी चार्मिंग सी होगी, ठीक है। पर ये तो सुपरफिशियल इंप्रेशन के बेसिस पे बेस्ड है ना, एंड इट मे नॉट बी करेक्ट, क्योंकि साइकोलॉजिकल टर्म्स में पर्सनैलिटी रेफर्स टू आर कैरेक्टरिस्टिक वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल्स एंड सिचुएशंस, ठीक है। ये पर्सनालिटी का एक्चुअली में डेफिनेशन है कि साइकोलॉजिकल टर्म्स में देखा जाए तो पर्सनालिटी इज द वे, द कैरेक्टरिस्टिक्स इन which an individual responds to individuals and situations, ठीक है। तो people can easily describe the way in which they respond to various situations, right? क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि मैं बड़ा शाय हूँ, मैं सेंसिटिव हूँ, मैं चुप चुप सा रहता हूँ, मैं बहुत ऐसे नरम दिल वाला हूँ, मैं ऐसे सभी लोगों से मिलजुल कर बात करता हूँ, ठीक है। सो ये जो है ना, ये सारे वर्ड्स आर डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। इस सेंस की अगर हम बात करें तो पर्सनैलिटी रेफर्स टू यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटीज दैट कैरेक्टराइज एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक शाय इंसान मोर और लेस हर सिचुएशन में शाय ही रहता है, ठीक है। ओके, पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो हर वक्त एक इंसान शाय या इम्पल्सिव या फ्रेंडली नहीं हो सकता। तो पर्सनैलिटी कैरेक्टराइजेस इंडिविजुअल्स एज दे अपीयर इन मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस एंड नॉट एवरी डे, ठीक है। कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर, थॉट एंड इमोशन ऑफ एन इंडिविजुअल अक्रॉस सिचुएशंस एंड अक्रॉस टाइम पीरियड कैरेक्टराइजेस हिज और पर्सनैलिटी, राइट। पर फिर सिचुएशनल वेरिएशंस भी होते हैं बिहेवियर में, विच हेल्प्स इन पर्सन टू अडेप्ट टू सर्कमस्टांसेस। अच्छा, तो पर्सनालिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यू फीचर्स। पहले तो इट इज बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट। इट इज इट्स एक्सप्रेशन इज इन टर्म ऑफ बिहेवियर विच इज फेयरली यूनिक इन गिवन इंडिविजुअल। मेन फीचर्स डू नॉट इजिली चेंज विद टाइम। डायनेमिक इन द सेंस कि कुछ जो चीज फीचर्स है इट मे चेंज ड्यू टू internal और external situational demands, ठीक है। Thus personality is adaptive to situations, and once we are able to characterize someone's personality we can predict how that person will behave in a variety of circumstances, ठीक है। अगर आप if you compare कि अगर आपके पास कोई गुस्से वाली टीचर है लेट्स से, तो आप उनके पास जाना अवॉइड करोगे बिकॉज यू हैव दिस परसेप्शन कि दैट person is more or less aggressive and that person will be will project their own anger on you, ठीक है। तो आप ट्राई करोगे कि उनके सामने ना जाओ, ठीक है। सो अगेन इट इज मोर और लेस व्हाट, कि वो वैसे ही रिएक्ट करते हैं हर सिचुएशन में, ठीक है।
अच्छा, ओके, सो बहुत सारे ऐसे सिनोनिम्स हैं जो पर्सनालिटी के लिए यूज किए जाते हैं, बट इट्स नॉट रियली द केस। तो यहाँ पे देखो, टेम्परामेंट। टेम्परामेंट क्या होता है? बायोलॉजिकली इट इज बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक वे ऑफ रिएक्टिंग। ट्रेट क्या होता है? स्टेबल परसिस्टेंट स्पेसिफिक वे ऑफ बिहेविंग। डिस्पोजिशन, टेंडेंसी ऑफ पर्सन टू रिएक्ट टू अ गिवन सिचुएशन इन अ पर्टिकुलर वे। ठीक है, तो ये जो है ना, ये इंटरचेंजेबली पर्सनैलिटी के साथ यूज किए जाते हैं, बट पर्सनैलिटी इज डिफरेंट एंड दीज चीजें आर डिफरेंट। वैल्यूज तो यू नो, गोल्स एंड आइडियाज दैट कंसर्न इंपॉर्टेंट एंड वर्ड्स वाइल टू अचीव। Habit, overlearned models of modes of behaving. Character, overall pattern of regularly occurring behavior। तो आप देखोगे इसमें कितनी सारी सिमिलैरिटी है। डिस्पोजिशन क्या है कि एक इंसान कितनी की टेंडेंसी क्या है कि वो एक सिचुएशन में एक तरीके से एक्ट करे। ठीक है, कैरेक्टर क्या है कि एक पैटर्न है जो वो बार बार अकरिंग बिहेवियर को बताता है। ट्रेट क्या है कि वो स्टेबल परसिस्टेंट वे है, स्पेसिफिक वे है ऑफ बिहेविंग। तो मोरलेस ये सब कुछ बिहेवियर के अराउंड ऐसे डिपिक्ट कर रहे हैं कि इट can be used as interchangeably with personality, but then you have to understand that they are different from the notion of personality। ठीक है, आज के लिए I think we'll cover till here only, this is part 1, and next we'll start with major approaches to study of personality in the next part। Okay, thank you।